तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। और यह जो कार्ड है लाइफ टाइम फ्री आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ बिना कोई ज्वाइनिंग फी और बिना कोई एनुअल मेंटेनेंस फी के आप इस कार्ड को पा सकती हो। तो अमेरिकन एक्सप्रेस ने एक्सिस बैंक के टाई अप के थ्रू इस कार्ड को इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर एक्सिस बैंक और अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड पर जो भी ऑफर आता है उसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हो। तो अब हम यहाँ बात करते हैं किस तरह आपको इस कार्ड को अप्लाई करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कार्ड को अप्लाई करने का लिंक देखने को मिल जाएगा, उस पर टैप कर आप यहाँ एक्सिस बैंक की इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की पेज पर जाती हो। अगर आपका यहाँ पे पहले से एक्सिस बैंक पर अकाउंट है तो आप यहाँ यस के ऑप्शन में टैप कर आपका जो भी एक्सिस बैंक का जो भी डिटेल है उसको आप यहाँ फिलअप कर आप डायरेक्टली बिना किसी केवाईसी प्रोसेस की अपने कार्ड को यहाँ पा सकती हो। और अगर आपका यहाँ पे एक्सिस बैंक पर अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे नो के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको अपना कुछ डिटेल यहाँ फिलअप करना होगा, जैसे कि आपका जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड पे लिंक है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, और जो भी आपका यहाँ पैन कार्ड नंबर है उसको भी आपको यहाँ फिलअप कर देना है, और जो भी आपका यहाँ एरिया पिन कोड है उसको भी आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। और नेट एनुअल इनकम में मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ 6 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट यहाँ पे एंटर करो, तभी आपको ये कार्ड अप्लाई करने के लिए शो होगा। इसके बाद जो भी कैप्चा कोड है उसको मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद मैं नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन में टैप कर देता हूँ। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड है वह आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कार्ड नेटवर्क में एमएक्स पे टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ एक्सिस बैंक का एमएक्स प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस कार्ड को सिलेक्ट कर नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन में टैप कर देता हूँ। इसके बाद अब आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना है और आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पर टैप करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज देखने को मिल जाएगा, इसको स्क्रॉल कर आपको यहाँ आई एग्री का ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ सबमिट बटन का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक और पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको अपना कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ फिलअप करना होगा, जैसे कि आपको अपना फुल नेम और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद आपको यहाँ टाइटल में आप अपना टाइटल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको अपने कार्ड पर जो भी नेम प्रिंट करवाना है उसको आप यहाँ एंटर कर सकते हो। इसके बाद आपका जो भी मदर्स नेम और जो फादर्स नेम है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा। और मैरिटल स्टेटस में आप यहाँ पे सिंगल हो या मैरिड हो उसको भी आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल में आपको यहाँ 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला रेसिडेंट एड्रेस, जहाँ पर जो भी आपका करंट का एड्रेस है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा। और आपको यहाँ पे ऑफिस के एड्रेस में आप यहाँ जिस भी कंपनी में जॉब करती हो आप वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डाल सकती हो। अदरवाइज अगर आप यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपका यहाँ कोई सा भी शॉप है तो आप उस जगह का यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आपको अपने कार्ड को कहाँ पर रिसीव करना है। तो मैं यहाँ पर रेसिडेंट एड्रेस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स देखने को मिल जाता है, इसको टिक मार्क कर देना है और नीचे नेक्स्ट बटन का उसमें टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ फिलअप करना है। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एक बिजनेसमैन हो या खुद का काम करते हो तो आपको यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपने यहाँ पे एनुअल इनकम एंटर किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में आपको यहाँ पे इनकम का जो सोर्स है वो क्या है उसको आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट इनकम देखने को मिल जाता है। तो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है या खुद का काम करते हैं तो वे यहाँ पे बिजनेस इनकम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस में आपको यहाँ पे कई तरह के प्रोफेशन देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जिस भी प्रोफेशन में काम करते हो उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे कंपनी नेम है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर आपका यहाँ पे खुद का कंपनी है या खुद का बिजनेस है तो उसका नेम यहाँ पे एंटर कर सकती हो। इसके बाद ऑनरशिप टाइप में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ अकेले खुद से काम करते हो तो आपको यहाँ पे सोलो प्रोप्राइटरशिप को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी आप यहाँ बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस आप कब से कर रहे हो वो आपको यहाँ पे ईयर मेंशन करना होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 4 यहाँ पे एंटर कर दिया है। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ
पर एक रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको कुछ ही घंटों में आपको यहाँ पे SMS के थ्रू ये बता दिया जाएगा कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो कि नहीं।